अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। भाई खबरें ये आ रही हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ एआई एजुकेशन को लेकर ज़रा सीरियस है और कुछ लो लेवल या प्राइमरी लेवल पे भी स्टार्ट करने वाली है। इस चीज़ को भी कवर करेंगे। ऑनर पाकिस्तान में कमबैक कर रहा है और बहुत सारी टीजेस कर रहा है, उसको भी कवर करने वाले हैं। और हाँ भाई, नेक्स्ट वीक में जो लॉन्चेस होगी वो भी कवर करेंगे। बट भाई सीरियसली में शाओमी ने एक ऐसी कार लॉन्च कर दिया है जिसकी पूरी दुनिया में इस टाइम धूम मची हुई है। और खासकर ये जो टेस्ला वाई मॉडल है इसका तो उसको किलर बताया जा रहा है। उसके बारे में बात करते हैं। Mi Mix Flip 2 आ गया है और इसी तरीके से Z Fold 7 की लॉन्च और अल्ट्रा वाला सीन क्या है, सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो आपने अंत तक देखना पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो कुफर टूटा खुदा खुदा करके फाइनली कुछ तो भाई समझ आ रही है, कुछ तो शर्म आ रही है, कुछ तो आ रही है ख्वाजा से वाली। अब भाई हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्राइमरी लेवल पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एजुकेशन है इसको कंपल्सरी बनाने का एक दावा कर दिया। फिलहाल ये जो है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या आईटी मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आ रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसके अंदर एआई लर्निंग या बेसिक एआई की जो इंफॉर्मेशन होगी, जो स्टडीज़ होंगी उसको इंक्लूड किया जाएगा और इसको यूनिवर्सिटी लेवल्स तक भी लाया जाएगा ताकि आने वाले टेक वर्ल्ड के अंदर हमारे जो आने वाली नस्ल है उसको बेहतर तरीके से एजुकेट किया जाए। तो अच्छी बात है, इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं। बट मुझे लगता है कि हम कम से कम 5 से 7 साल डिले कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में। अब ये बयान की हद तक नहीं होनी चाहिए, इसको एटलीस्ट प्रॉपर इंप्लीमेंट करने चाहिए और इस पे थोड़ी बहुत सख्ती भी दिखाई है गवर्नमेंट ने कि भाई अगर कोई इंस्टीट्यूट जो है ना वो प्रॉपर लेवल पर एआई एजुकेशन नहीं दे रहा होगा तो हो सकता है कि जो HEC हायर एजुकेशन कमीशन है वो उनको फंड्स भी रिलीज नहीं करेगा। तो इसको लुक आफ्टर करने की भी जरूरत है और इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अच्छी खबर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। और ये खबर है भाई पाकिस्तान रेलवे की तरफ से। पाकिस्तान रेलवे की जो पुरानी एप्लीकेशन थी ना जिसमें हम लोग लाइव ट्रैक करते थे ट्रेन्स को, उसके अंदर अमूमन बग्स प्रॉब्लम रहते थे और मुझे लगता है कि वो जिसने बनाई थी ना उसने जितने के पैसे कमा लिए। अब गवर्नमेंट ने अपनी नई ऐप को नया रियलिस्टिक रियल टाइम के साथ अपडेट कर दिया है। ट्रैक माई ट्रेन करके जो है ये एप्लीकेशन है, खैर 1-2 महीने पहले से इसकी टेस्टिंग चल रही थी लेकिन इसको प्रॉपर्ली लॉन्च कर दिया इन्होंने। अगर अब आप कोई ट्रेन पे सफ़र करते हैं और ट्रैक करना चाहते हैं कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आ रही है तो आपको रियल टाइम ट्रैकिंग बेटर देखने को मिलेगी इसमें। और ये प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से है तो अब आपको इसमें ज़रा ना थर्ड पार्टी इंक्लूडेड कम मिलेगी। पहले थर्ड पार्टी वाला ज़रा सीन कुछ ना कुछ इंक्लूडेड था। तो अब अगर आप ट्रेन को ट्रैक करना चाहते हो तो ट्रैक माई ट्रेन इस तरह से लोगो होगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये खबर है भाई मोबाइल फोन इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान में लोकल असेंबली की जाती है, इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीटीए वाली जो पॉलिसी है इसको बनाया गया था। बट राइट नाउ अभी परेशानी की बात यह है कि स्टिल पाकिस्तान के अंदर जितने भी फोन हैं उनको असेंबल किया जा रहा है। अभी फिलहाल गवर्नमेंट भी थोड़ी सख्ती कर रही है कि भैया आपने आपको एक टाइम टेनर दिया था, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ चीजें जो है लोकल मैन्युफैक्चर करनी थी, जैसे कि चार्जर है, जैसे कि हाउसिंग है, जैसे कि बॉक्स है, जैसे कि कुछ एक्सेसरीज हो सकती हैं। बट स्टिल उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन दोज पीपल जो असेंबल कर रहे हैं, जिन्होंने फैक्ट्रियां लगा ली हैं और जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान में। अब थोड़ा सा परेशानी वाली बात यह है कि अब जो ब्रांड्स हैं उनको पुश किया जा रहा है लेकिन ब्रांड स्टिल टैक्सेस को लेके परेशान है कि भाई अगर हम पार्ट्स भी इंपोर्ट करते हैं तो उसके भी ऊपर ज़्यादा टैक्सेस हैं। तो गवर्नमेंट को फिलहाल इनकी जो निगोसिएशंस हैं वो चल रही है गवर्नमेंट के साथ कि एटलीस्ट हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलैक्सेशन मिल जाए जिससे हम प्राइस को कम्पीट कर पाएँ। लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की मार्केट बहुत स्लो डाउन रही है। ऑल्दो इम्पोर्ट लेवल या यूज़र लेवल बढ़ते रहे हैं लेकिन अगर हम लोग डिवाइस की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं या प्राइस सेगमेंट्स की बात करते हैं उसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से कुछ ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स के जो स्टॉक्स हैं वो उस लिमिट पे या उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए जो इनके एनुअल टारगेट्स होते हैं। तो अब इस साल मिड के ऊपर इनकी जो है नेगोशिएशन चल रही है। अब हो सकता है कि कुछ जो बॉक्स पैक फ़ोन है उसके अंदर हमें आगे चल के इसका प्रॉपर इंप्लीमेंट मिले और कुछ चीज़ें जो है ना पार्ट जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाए और उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें प्राइस के अंदर डेप्रिसिएशन देखने को मिले। और ईवी कार्स का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है बिकॉज ईवी कार्स अब आपके जो कार के पेंट होंगी उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हुई मिलेंगी। यह हकीकत हो रहा है भाई। मर्सिडीज बेंज ने इंट्रोड्यूस करवाया है एक टाइप ऑफ सोलर पेंट फॉर कार्स जो कि 20,000 किलोमीटर की रेंज जो है वो चार्ज करेगी, 1 साल के अंदर उसको चार्ज करने वाली है। फिलहाल ये प्रोटोटाइप है लेकिन आने वाले टाइम में हमें लगता है कि छतें भी सोलर की हो जाएंगी, पेंट भी सोलर के हो जाएंगे। तो ये एक एनर्जी को जो एक नेचुरल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में एक इम्प्लीमेंट है। और ईवी कार्स रेवोल्यूशनरी काफ़ी तेज़ी से चेंज भी हो रही हैं और आगे 4-5 साल बाद हम देखेंगे कि जो गैसोलीन कार्स हैं उनका ट्रेंड काफ़ी हद तक पुराना हो जाएगा। और नॉर्मली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है, मैं पाकिस्तान की मार्केट को भी देख रहा हूँ और बाहर वाली मार्केट की भी बात कर रहा हूँ, बाहर तो इस चीज़ को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया जा रहा है
लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में अभी भी ईवी पॉलिसीज को बेटर करने की जरूरत है और ईवी कार्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि उसी से ही ज़रा कम पोल्यूशन क्रिएट होगी और ऑयल रिजर्व्स नहीं रखने पड़ेंगे, नेचुरल रिसोर्स से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल मर्सिडीज बेंज ने ये चीज़ दिखाई है। लेकिन वहीं पर बात कर लेते हैं कुछ ऐसी गाड़ी की जो कि भाई इस टाइम दुनिया में धूम मचाई हुई है। Xiaomi ने चाइना की मार्केट में अपनी YU7 के 3 वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें 7 है, प्रो मैक्स है। बट भाई क्लेम ये किया जा रहा है जो 7 है वो 800 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज प्रोवाइड करेगी, और जो 7 प्रो है वो 750 किलोमीटर से ऊपर, और जो 7 मैक्स है वो 700 किलोमीटर से एक चार्ज में फुल आपको रेंज प्रोवाइड करने वाली है। और 3 मिनट में इनका क्लेम ये है कि इन्होंने 2 लाख यूनिट बेचे हैं, और 1 घंटे में इनको जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं Xiaomi को, फिलहाल पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है भाई, वो हुए हैं 3 लाख गाड़ियों के ऑर्डर। चाइनीज मार्केट सीरियसली में बहुत क्रेजी है भाई, इतना बड़ा नंबर अचीव करना, मतलब कई मुल्कों में पूरे साल में इतनी गाड़ियां नहीं बिकती। पाकिस्तान की बात ही कर लेते हैं, इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बिकती जितनी इन्होंने 1 घंटे में बेच दी है। बाकी अगर कुछ यहाँ पर गाड़ी की शेप की बात करते हैं तो अनडाउटली एक मिक्सर है SU7 सीरीज का, जहाँ पर बहुत सारी चीजें चेंज भी की गई हैं, एरोडायनामिक्स डिजाइन है, नए कलर्स हैं, हैचबैक है, SUV गाड़ी है। बट देखते ही हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या प्राइस रखी जाती है, क्योंकि चाइना की मार्केट में अराउंड $3000 से $3500 इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, और क्लेम ये भी किया जा रहा है कि 10-15 मिनट के चार्ज से आप 500-600 किलोमीटर रेंज ले सकते हैं। ये भी क्लेम्स है, जब एक्चुअली में इसको एक्सपीरियंस करेंगे तब देखेंगे। और डेफिनेटली अगर ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होती है और अगर ये $3000 से $4000 की होती है तो पाकिस्तान में अच्छी मार्केट भी बनाएगी। और प्रॉबली मेरे आने वाले जो कार हंटिंग है उसमें एक चॉइस ये भी हो, तो इसको भी जरा चेक करते हैं कि पाकिस्तान में कितने की पड़ती है कितने की नहीं। बाय द वे, आप इस गाड़ी की लुक और इसकी जो रेंज क्लेम है उसके बारे में क्या राय रखते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई इसी गाड़ी के साथ Xiaomi ने अपना Mi Mix Flip 2 लॉन्च कर दिया है विद Snapdragon 8 Elite, और लास्ट जनरेशन से बैटरी भी बड़ी कर दी है। अब आपको 5100 mAh से ऊपर की बैटरी मिलेगी, साथ साथ ये वायरलेस चार्जिंग भी 50 वाट कर दी। आई थिंक दिस इज द ओनली फोन विच ऑफर्स 50 वाट वायरलेस चार्जिंग विद फास्ट चार्जिंग भी आपको सपोर्ट मिलती है। हिंज की क्वालिटी पहले से बेटर कर दी है, अंदर का डिस्प्ले बाहर का डिस्प्ले दोनों ही 120 हर्ट्ज पे कर दिए हैं। बाहर भी बिल्कुल आपको जो है ना आउटडोर डिस्प्ले भी बड़ा देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल के 2 कैमराज, अंदर 32 मेगापिक्सल का कैमरा कर दिया है। ये भी लॉन्च किया है, लेकिन ये चाइनीज वेरिएंट है, अभी फिलहाल ग्लोबल वेरिएंट में लॉन्च होगा तभी प्राइस सामने आएगी। चाइनीज वेरिएंट की प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक जो 12512 है वो $900 से ऊपर का है, तो पाकिस्तान में तो भाई 3-3.5 लाख रुपए का फ्लिप बहुत कम लोग बाय करेंगे, 3.5-4 लाख का। बट देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या प्राइस रखी जाती है क्या नहीं, उसके बाद ही पाकिस्तान की प्राइस सामने आएगी। तो भाई कुछ बात कर लेते हैं ऑनर कमिंग बैक इन पाकिस्तान। और ऑनर पाकिस्तान अपने बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर टीज कर रहा है अपनी मैजिक OS 9.0 के फीचर्स को, जिसमें मिनी कैप्सूल है, जिसमें इनका इकोसिस्टम है, जिसमें ये कस्टमर जो यूजर है उसको थोड़ा सा मतलब एक ऑब्जेक्टिव देने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम अभी भी जो है ना USA के बैन के अंदर नहीं है, हमारी गूगल सर्विसेज चलती हैं, तो भाई हम हाजिर हैं। ऑनर के फ़ोन भाई बिल्कुल आपको जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं वैसे ही चलते मिलेंगे। ये एंड्रॉयड 15 बेस्ड हैं, इनमें से कुछ फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं मिड ऑफ जुलाई, जो कि बजट या मिड रेंज सेगमेंट के होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑनर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान की लोकल असेंबली में ऑनर वापस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऑनर जैसा कंपटीटर होगा तो बाकी कंपटीटर्स को भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। बस सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये जो ट्रांसिएंट होल्डिंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, Xiaomi, इन्होंने पिछले 3-4 साल में एक मेजर चंक जो है वो कैच किया हुआ है, खासकर मिड रेंज सेगमेंट में। वहाँ पर इनको कम्पीट करना है, तो वहाँ क्या प्राइसेस ऑनर रख पाता है कौन क्या नहीं। लेकिन पहले की प्राइसेस जो थी CB यूनिट की वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब लोकल असेंबली में कैसे प्राइस को एडजस्ट किया जाता है ये हमें विद इन 2 वीक्स ही क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बारे में मजीद तफसील से बात करेंगे। लेकिन 100% कन्फर्म्ड हो गया है कि भाई ऑनर इज़ कमिंग बैक इन पाकिस्तान फुली लोडेड। तो क्या इस दफ़ा Z Fold 7 सीरीज़ के अंदर कोई अल्ट्रा फ़ोन भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, 9 जुलाई को लॉन्च होने जा रही है Z Fold 7, Flip 7 FE, और जो टीजर आ रहा है उसके अंदर अल्ट्रा अनपैक इवेंट का टीजर भी है भाई। सैमसंग ने जो है ना 2025 के स्टार्ट पे जब S25 सीरीज लॉन्च की थी तो वो एज वाला एक सरप्राइज दिया था। अब हो सकता है ये सरप्राइज हो कि फोल्ड के अंदर भी कोई अल्ट्रा फोन डाल दिया जाए, जिसके अंदर कोई मतलब पेरिस्कोपिक लेंस ये वो चीज़ें डाल दी जाए। बट अभी तक तो यही है कि Fold 7 और Flip 7 FE लॉन्च होगा। बट टीजर को देख के लगता है कि अल्ट्रा का एडिशन भी, अब वो अल्ट्रा वाला एडिशन जो है ना वो आपको फोल्ड सीरीज में भी देखने को मिलेगा। तो 9 जुलाई को पता लग जाएगा, और हो सकता है कि ग्लोबल लॉन्च के साथ पाकिस्तान की प्राइस सामने आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये प्रीवियस जितने भी इन्होंने फोल्ड सीरीज लॉन्च किए हैं पाकिस्तान के अंदर ही जो है सेम लॉन्च डेट ही होती है ग्लोबल के साथ। और देखते हैं कि प्राइस क्या रखते हैं क्या नहीं। और भाई DJI भी पाँव रखने जा रहा है अपना 360 कैमरा वाले वर्ल्ड में।
अब ये खबर हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्रिएटर इंस्टा 360 इस टाइप की चीज़ें जो है यूज़ कर रहे होते हैं। अब फाइनली DJI को भी रिलीज़ हुआ है कि अपने एक्शन कैमरों से हमें 360 कैमरा पर भी आने की जरूरत है। ऑल्दो ये शेप जो है ना वो एक्शन कैमरा जैसी है, जैसे इनके एक्शन कैमराज होते हैं। बट यहाँ कुछ स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 5.7K का एक पैनोरामिक वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, जो कि इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आएगा, और यहाँ पर वाटर प्रूफ भी है। साथ साथ इसकी जो चाइना की प्राइस है वो 2600 युआन के साथ है, तो उसको आप पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हो तो आपको अराउंड मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जाके एक 1.5 लाख रुपए के अराउंड जो है ना इसकी प्राइस जो है वो कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलेगी। बट फाइनली अब हमें DJI की तरफ से भी, आई एम द बिग फैन ऑफ DJI, जैसा कि मैं DJI का ऑस्मो पॉकेट यूज़ करता हूँ, DJI का गिम्बल यूज़ करता हूँ, DJI एक्शन कैमराज में बहुत नाम बना चुका है दुनिया में। तो अब देखते हैं कि ये जो कैमरा है 360 वाला, ये डैश कैम पे भी वगैरह भी यूज़ हो सकता है, व्लॉगिंग के लिए यूज़ हो सकता है, बहुत सारे पर्पसेज हैं जिसके लिए यूज़ हो सकता है। तो ये कितना मार्केट में कम्पीट कर पाता है, कितना नहीं। लास्ट नॉट द लीस्ट कुछ लॉन्चेस की बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान में होने वाली है। देखिए भाई, X200 FE फाइनली पाकिस्तान में मिड ऑफ जुलाई, जैसा कि मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ वाले वीडियो में बताया था कि जुलाई में कौन कौन से आएंगी। इसी तरीके से इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ आ रही है। हॉट सीरीज़ में अब देखते हैं कि कौन से मॉडल पहले लॉन्च करते हैं, कौन से बाद में लॉन्च करते हैं। और टेक्नो की स्पार्क सीरीज़ में गो 2 जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। रेडमी की तरफ से पैड आने वाला है, और ऑनर के X सीरीज़ के 1-2 मिड रेंज सेगमेंट के फ़ोन आएंगे, और बाकी ब्रांड्स जुलाई के अंदर थोड़ा स्लो डाउन नज़र आएंगे। बट रियलमी के बारे में बहुत सारा पूछा जा रहा था, तो एक्सक्लूसिव खबर ये है कि रियलमी GT7 और 7T की लॉन्च थोड़ी डिले होगी। उससे पहले रियलमी 14 सीरीज़ के 2 फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। तो ये कुछ थे नेक्स्ट मंथ, मतलब आपको जो लॉन्चेस पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगी, ये उनमें से कुछ नंबर ऑफ मॉडल्स थे। मोटरोला स्टिल मिसिंग है। वन प्लस के कुछ बॉक्स पैक चाइनीज़ वेरिएंट वाले फ़ोन है जो कि इन फ्यूचर हम कवर करने वाले हैं। रियलमी के भी कुछ GT6 सीरीज टाइप के फ़ोन मार्केट में मिल रहे हैं, वो कवर करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह वो आपको फ्यूचर में वीडियोस मिलती रहेंगी। बस आज की टेक बोलचाल में इतना ही। मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्क से पाकिस्तान, पैदाबाद। अल्लाह हाफिज़।